Hello everyone, I am here, Dr. Ritu Santwani this side, founder and CEO of 360 Degree Healthcare Studio, Pune. Infertility is a very common problem. So these days we are seeing lot of patients of infertility. दोनों में बहुत कॉमन है, मेल्स में भी एंड फीमेल्स में भी. तो अभी आजकल के इस एरा में इनफर्टिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रोल ऑफ लाइफस्टाइल एंड जंक फूड. सो इससे रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं कि मैम व्हाट द मेडिसिन वी कैन टेक. हमारे कुछ रिपोर्ट्स तो सभी नॉर्मल आ रहे हैं, तब भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं. सो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कि लाइफस्टाइल का और जंक फूड का क्या प्रभाव पड़ता है. तो अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स में इन दिस एरा वी आर सीइंग ओबेसिटी इज on high peak. India has become the obesity capital of the world. So अभी हम बोलते हैं पेशेंट्स को कि अगर आप थोड़ा भी वेट रिडक्शन करेंगे, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, अगर वो 5 जितना टारगेटेड वेट है अगर उससे 5% भी कम करते हैं तो उनके जो इरेगुलर साइकिल्स हैं या ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है वो प्रॉपर होने लगता है. सिमिलरली इन द मेल्स, अगर मेल्स में भी अगर ओबेसिटी है तो उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो होता ही होता है, कुछ को प्रॉब्लम होती है, साथ में प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की, एंड सम आर हैविंग parameters are changed amongst the semen in the semen for the sperm morphology and from the sperm count and sperm motility also. So we always advise our patients कि आपको जो रखना है, आपका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी रखना है और जितना हो सके आपको जंक फूड अवॉइड करना है. I always advise my patients who are coming for the infertility treatment especially, try to avoid excessive salt, एक्सेसिव ऑयल एंड एक्सेसिव शुगर. तो आपको ऐसा नहीं कि पूरा बंद कर देना है, आपको सब कुछ थोड़ा कम कम लेना है एंड द बैलेंस्ड में लेना है. Another very important factor among this today, the era that everyone is so much stressed. Yes, infertility itself causes a lot of stress. So लोग बोलते हैं मैम हम तो स्ट्रेस कम करने के लिए स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं. So friends, I am not telling to stop totally the alcohol and smoking. I know most of the patients who are coming to me are addicted to that. पर हाँ, अगर आप पूरा बंद नहीं कर सकते तो आप उसको कम तो कर सकते हैं, वो तो आपके हाथ में ही है, वो आपको कंट्रोल करना है. So alcohol and smoking is also very important. Eating of junk food is also a big habit in amongst everyone, those who are coming. लोग बोलते हैं मैम हम सुबह ऑफिस चले जाते हैं, जल्दी जल्दी लौट कर आने का हमारे पास टाइम का कुछ डिसीजन नहीं है, तो हम इतना थक चुके होते हैं कि हम कब खाना बनाएंगे और कब हम खाएंगे. सो एवरीबडी इज एडिक्टेड टू द पैक्ड फूड. तो कभी ऐसा सोच कर देखिए, जो हम घर पे दाल चावल सब्जी रोटी सुबह बनाते हैं वही अगर हम शाम तक अगर फ्रिज में ना रखें तो वही खराब हो जाता है. तो अगर हम ये लेते हैं पैक्ड फूड जो कि 6 महीने पुराने हैं, 10 महीने पुराने, 12 महीने पुराने हैं और उन पे लिखा होता है कि नो प्रिजर्वेटिव, तो क्या ऐसा हो सकता है कि विदाउट प्रिजर्वेटिव वो इतना चल पाए? सो अ बिग नो टू द प्रिजर्व फूड. एक मैं ये भी बहुत अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपको नहीं लेना है. अनदर, सम हैव अ डिफरेंट स्लीप पैटर्न ऑल्सो. अब लोग बोलते हैं हाँ कि मैम हमारी तो शिफ्ट होती है, तो हम रात भर जागते हैं और सुबह हम सोते हैं. तो ठीक है, अगर कभी कभी आपको काम के लिए ऐसा हो रहा है तो दैट्स ओके. पर सम आर एडिक्टेड टू द टीवी और सोशल मीडिया. यस, ठीक है, सोशल मीडिया में जाना इज गुड, नॉट लाइक दैट. पर ऐसा नहीं कि आप रात लेट नाइट तक आप जाग रहे हैं और सुबह आप सो रहे हैं. तो आपको जो आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल होना चाहिए उससे पूरा बिगड़ जाता है. इनफर्टिलिटी के लिए एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है विटामिन डी. बहुत सारे स्टडीज आए हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी इनफर्टिलिटी पर बहुत इफेक्ट रहता है, फर्टिलिटी पर बहुत इफेक्ट रहता है. तो इसके लिए हम बोलते हैं कि आपको एक प्रॉपर सनलाइट में एक 10 से 15 मिनट का वॉक करना है, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, सनलाइट एंड मिल्क. तो इस तरह से हम कुछ डाइटरी चेंजेस बताते हैं इन द लाइफस्टाइल एंड for the junk food. I will be back soon with many more informative videos. Till then, bye bye, namaste.